हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम वाटर सेट प्रबंधन के अंतर्गत होने वाले जितने भी कार्य थे वो देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने वाटर सेट समिति के बारे में जाना था और वाटर सेट समिति के अंतर्गत हम सचिव को पढ़े थे और उसके बाद मैंने सचिव के क्या कार्य है वो बताऊंगा करके बोला था। आज की क्लास में हम वाटर सेट समिति के जो सचिव बनते हैं उनके क्या कार्य होते हैं वो देखेंगे, साथ साथ वाटर सेट विकास दल क्या होता है वो देखेंगे और उसके बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी क्या होती है वो पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। वाटर सेट से संबंधित एक क्लास और लगेगा, उसके बाद आपका कोई भी टॉपिक या वाटर सेट से रिलेटेड है वो आपका नहीं छूटेगा, आपसे सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। 2017 में जहां से एडीओ के पेपर में क्वेश्चन आया था पूरा पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट है क्योंकि पिछले बार पेपर में नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं होता कि इस बार नहीं आएगा, क्योंकि पिछले बार आया तो इस बार ज्यादा संभावना बनती कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए, इस कल मैंने जब YouTube लाइव किया था तो उसमें मैंने बताया था कि हम संविधान के जो भी क्लास है हम लाइव क्लास संविधान की चालू करने वाले हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि जितने हमारे करंट में जो भी व्यापम पेपर ले रहा है या पीएससी पेपर ले रहा है उसमें संविधान के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लाइव क्लास में उसको बनाएंगे। तो उसका टाइमिंग जो है आज से हम वो लाइव क्लास चालू करेंगे। रात को 10:15 बजे आपको क्लास मिलेगी, लाइव क्लास जो हमारे संविधान से रिलेटेड है। लगभग जो है 1 घंटे सवा घंटे की क्लास होगी जिसमें हम करंट में जितने भी एमसीक्यू हो रहे हैं जो पेपर में आ रहे हैं संविधान से उसको सब डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन वो क्लास चालू करने के पीछे मेरी कुछ शर्त ये है कि उसमें जो है ऐसा नहीं कि 100-200 लोग आ रहे हैं तब मैं उस क्लास को ले रहा हूं, तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। 10:15 बजे टाइम रखने का मतलब ही यही है कि सब लोग उस समय फ्री होते हैं, सब अपने काम निपटा के फ्री हो जाते हैं, तो उस समय हम अच्छे से 1 घंटा अगर मेहनत करेंगे तो करंट में जितने भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से बन रहे हैं हम वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो भी कवर करेंगे। तो अगर मैं आपके लिए रात को मेहनत करूंगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें स्ट्रेंथ अच्छी रहे। अगर 500-600 की स्ट्रेंथ आ रही है तो हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं आ रही तो फिर मेरा रात को मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो उसमें स्ट्रेंथ लाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जितना शेयर करेंगे उतने बच्चे वहां जुड़ेंगे और जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना अच्छा लगेगा, क्लास को और मजेदार बनाएंगे और एक एक चीज अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो केवल क्वेश्चन तक सीमित रहेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और दायरे हो सकते हैं हम सबको कवर करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ वहां पे लाने की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी कॉन्सेप्ट देने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा तो कॉन्सेप्चुअल भी कॉन्सेप्ट हम अच्छा देंगे और उतना हम अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो फिर मेरे को विचार करना पड़ेगा कि हम क्लास कंटिन्यू करें कि नहीं करें। क्लियर है? तो उसमें आप स्ट्रेंथ लाइए, बाकी क्लास और कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास, और जहां पे हम पिछली क्लास कंप्लीट किए थे वहीं से आज की क्लास चालू करेंगे। वाटर सेट समिति के सचिव का कार्य। तो वाटर सेट समिति के सचिव का कार्य, जैसे मैंने बताया था कि वाटर सेट समिति के सचिव का नियुक्ति कैसे होती है ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके थे। आज उसके कार्य देखेंगे। पहला, वाटर सेट विकास परियोजना के संदर्भ में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वाटर सेट समिति की बैठकों को आयोजित करना। यानी जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, ग्राम सभा की या वाटर सेट समिति की, किससे रिलेटेड? वाटर सेट परियोजना से रिलेटेड, तो उस बैठक को बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी उस बैठक को आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी है? सचिव की है। अगला पॉइंट, सभी निर्णयों के संदर्भ में अनुवर्ती कार्रवाई करना। यानी वाटर सेट परियोजना से रिलेटेड जो भी निर्णय लिए जाए उस निर्णय को यानी जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय को फॉलो तो किया जाएगा और उस निर्णय के अनुरूप ही कार्य किए जाएंगे। तो उस निर्णय के बाद जो भी कार्यवाही की जाएगी, जो भी कार्य किए जाएंगे उस कार्य को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सचिव की है। अगला पॉइंट, परियोजना से संबंधित ग्राम पंचायत, वाटर सेट समिति की बैठकों से संबंधित सभी अभिलेखों को रखना।
यानी वाटर सेट परियोजना से रिलेटेड ग्राम पंचायत में जो भी कार्य हो रहे हैं या वाटर सेट समिति के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं तो सभी को अभिलेखों में लिखा जाता है। तो उसको उसके अभिलेखों को लिखना यानी अभिलेखों में जो भी कार्रवाई हो रही है उसको मेंशन करना और साथ साथ अभिलेखों को सुरक्षित रखना, ये दोनों जिम्मेदारी किसकी है? सचिव की है। अगला पॉइंट, भुगतान व अन्य वित्तीय लेन देन को सुनिश्चित करना। जो भी वाटर सेट परियोजना में जो भी पैसा सैंक्शन होगा उसमें सचिव के हस्ताक्षर रखते हैं, तो जो भुगतान या लेन देन हो रहा है वो सब सचिव के हस्ताक्षर से ही होता है। उसको हम अगले पॉइंट में और अच्छे से समझेंगे। वाटर सेट समिति की ओर से वाटर सेट विकास दल के नामित सदस्य के साथ संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करना। जैसे कि मैंने आपको कल भी पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो वाटर सेट समिति बनती है उसमें वाटर सेट विकास दल का भी एक सदस्य शामिल होता है। तो जो वाटर सेट विकास दल का जो सदस्य शामिल होता है, जब भी वाटर सेट परियोजना से रिलेटेड आपको बिल का भुगतान करना है तो उसके लिए दो लोगों के हस्ताक्षर करना उसमें जरूरी है। एक है वाटर सेट जो सचिव है समिति का, और साथ साथ जो वाटर सेट विकास दल का सदस्य उस समिति में शामिल है उसका। तो भुगतान करने के लिए जो चेक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। तो जो यहाँ पर वाटर सेट परियोजना से रिलेटेड जो भी भुगतान करना है उस भुगतान को करने के लिए चेक में साइन कौन करेगा? पहला वाटर सेट समिति का सचिव, दूसरा वाटर सेट विकास दल का वह व्यक्ति जो वाटर सेट समिति में नामित किया गया यानी वाटर सेट समिति का भी सदस्य बना है। क्लियर है? तो ये है आपका पूरा वाटर सेट समिति के सचिव का कार्य। और इंपॉर्टेंट है, जो ये आखिरी पॉइंट बताऊं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्राम पंचायत की भूमिका, यानी वाटर सेट जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होती है वो देख लेते हैं। पहला है समय समय पर वाटर सेट समिति का पर्यवेक्षण करना, उसे सहायता देना और सलाह देना। यानी जो वाटर सेट समिति कार्य करेगी उसका समय समय पर सुपरविजन करना, यानी वो देखें कि वो कार्य ठीक से कर पा रहे कि नहीं। अगर ग्राम पंचायत को लगता है कि ये कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे तो उसको सहायता देंगे और सलाह देंगे कि आप इस तरीके से बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो ये काम होता है ग्राम पंचायत का। दूसरा, वाटर सेट समिति तथा वाटर सेट परियोजनाओं की अन्य संस्थाओं के लेखों को प्रमाणित करना, यानी जो वाटर सेट समिति जो भी अभिलेख तैयार करेगा सचिव, तो जो भी वाटर सेट समिति तथा वाटर सेट परियोजनाओं की अन्य जो भी संस्थाएं उसके जो भी अभिलेख रहेंगे उसको प्रमाणित करना यानी सत्यापित करना कि वो अभिलेख सही है। क्योंकि अगर मान लीजिए वाटर सेट समिति का जो सचिव है वो अभिलेख तैयार कर दिया तो अभिलेख में जो कार्रवाई की जाती है वही तो उसमें मेंशन किया जाएगा, तो वो कार्रवाई सही में की गई है कि नहीं, उतना पैसा किसी को दिया गया है कि नहीं, वाटर सेट समिति की बैठक में जो बात बोली जा रही वो बात हुई थी कि नहीं, उसको प्रमाणित करने का काम ग्राम पंचायत का है। अगला पॉइंट, वाटर सेट परियोजना पूर्ण होने के बाद भी सृजित परिसंपत्तियों के रजिस्टर को संभाल कर रखना। अब वाटर सेट परियोजना चल रही है, परियोजना का काल क्या रहता है? 4 से 7 वर्ष रहता है। उसके बाद भी जो भी संपत्तियां सृजित की जाएंगी, चाहे वो डैम बनाया जा रहा हो, एनीकेट बनाया जा रहा हो, गड्ढा बनाया जा रहा हो, जो भी किया जा रहा है, खाई बनाई जा रही हो, बागबानी फसल उगाई जा रही है, जो भी किया जा रहा है, तो उसको जितने भी उसमें खर्चे हुए हैं उस परिसंपत्तियों को सृजित करने के लिए वो उसको तैयार करने में उसके रजिस्टर में उसको मेंटेन किया जाता है कि ये खर्चा यहाँ पे हुआ है या कार्य किसके द्वारा किया गया, पूरा रजिस्टर में मेंटेन होता है। तो कार्य की परियोजना अवधि जो 4 से 7 वर्ष है उसमें कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उस रजिस्टर को संभाल के रखने का जिम्मेदारी ग्राम पंचायत का है। अगला पॉइंट, वाटर सेट समिति का कार्यालय हेतु तो स्थान मुहैया कराना। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, वाटर सेट समिति का एक पृथक कार्यालय होता है, तो उस पृथक कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगला देखते हैं, वाटर सेट विकास दल, क्योंकि हमने कई बार इस टर्म को प्रयोग किया है। वाटर सेट विकास दल, यहाँ पर भी हमने देखा था वाटर सेट विकास दल का सदस्य शामिल होता है वाटर सेट समिति में। तो वाटर सेट विकास दल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, वाटर सेट विकास दल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित किया जाएगा। यानी जो वाटर सेट विकास दल होता है उसका गठन कौन करता है? परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी करती है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी क्या होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप समझ रहे हो तो देखिए एक एक स्टेप हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखिए, वाटर सेट समिति का गठन ग्राम पंचायत ग्राम सभा करती है, लेकिन किसकी मदद से? वाटर सेट विकास दल के मदद से।
वाटरशेड विकास दल जा रहे हैं तो उसका गठन कौन कर रहा है? परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी कर रही है। अब जब हम परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी जाएंगे तो उसके गठन कौन कर रहा है? राज्य की नोडल एजेंसी कर रही है। तो एक एक स्टेप अब हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखिए वाटरशेड विकास दल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक वाटरशेड विकास दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबंधन में व्यापक जानकारी रखने वाले कम से कम 4 सदस्य शामिल होने चाहिए। यानी जो भी वाटरशेड विकास दल का गठन किया जाएगा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा, उस वाटरशेड विकास दल में कम से कम 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको कृषि, मृदा विज्ञान या जल प्रबंधन से रिलेटेड जानकारी हो, विशेषज्ञ हो उसके। अगला पॉइंट, वाटरशेड विकास दल में कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। यानी जो वाटरशेड विकास दल में जितने भी सदस्य शामिल होंगे उसमें 4 सदस्य ये विशेषज्ञ होने चाहिए। उसके बाद उसमें कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए, चाहे वो इनसे हो या कोई अलग से विकास दल में जो अलग सदस्य शामिल हो उनसे हो। तो टोटल कितने सदस्य होंगे ये नहीं बताया गया है, लेकिन जितने भी सदस्य होंगे उसमें कम से कम 4 सदस्य ऐसे इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी सदस्य होंगे उनमें से कोई एक सदस्य तो कम से कम महिला होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में ऐसे ही पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट, वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के पास कोई व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर वाटरशेड परियोजना से रिलेटेड कोई काम किया जा रहा है तो उस काम से संबंधित उनके पास व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना है या उसमें नौकरी पानी है तो आपके पास पीजीडीसीए मांगते हैं। तो पीजीडीसीए क्या हुई? एक व्यावसायिक डिग्री हो गई। यानी ऐसी मतलब किसी कार्य को करने के लिए जो न्यूनतम आपको बोल लीजिए न्यूनतम डिग्री की आवश्यकता होती है, वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके पास जो है वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के पास कोई ना कोई व्यावसायिक डिग्री जरूर होनी चाहिए। यानी इन काम को करने के लिए जो वाटरशेड से संबंधित उनके पास कोई ना कोई डिग्री होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तब क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर इनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, यानी उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। जैसे कि आप देख लीजिए जो मैकेनिक होता है उनके पास कार को ठीक करने की कोई डिग्री थोड़ी होती, लेकिन वो कार के संबंधित काम को करते करते उसमें पारंगत हो जाते हैं और जो शोरूम में जो काम करते हैं उससे बेहतर तो वो जो मैकेनिक है वो काम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस क्षेत्र में काम कर करके अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि अगर उनको व्यवहारिक क्षेत्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर की नोडल एजेंसी के अनुमोदन से जिला वाटरशेड इकाई द्वारा छूट दी जा सकती है। यानी जो वाटरशेड विकास दल में सदस्य शामिल है, भले उसके पास व्यवसायिक डिग्री ना हो लेकिन उस क्षेत्र में कार्य करने का विशेष अनुभव प्राप्त हो, तो उसको राज्य की जो नोडल एजेंसी है अगर वो परमिशन देती है तो जिला वाटरशेड इकाई द्वारा वाटरशेड विकास दल का जब गठन किया जाएगा तो उस सदस्य को छूट दे दी जाएगी, क्योंकि उसको अनुभव प्राप्त है तो वो वाटरशेड विकास दल का सदस्य बन सकता है। अगला पॉइंट, वाटरशेड विकास दल जहां तक संभव हो वाटरशेड परियोजना कार्यस्थल के निकट ही स्थित हो। यानी जो भी वाटरशेड विकास दल का गठन किया जाएगा उसका भी एक कार्यालय होगा, तो वाटरशेड विकास दल का जो भी कार्यालय होगा वो परियोजना क्षेत्र के आसपास होना चाहिए, ऐसा नहीं दूर हो। अगला पॉइंट, वाटरशेड विकास दल जिला व राज्य स्तर पर विशेषज्ञों के साथ सहयोग से कार्य करना चाहिए। तो क्योंकि राज्य की भी नोडल एजेंसी होती है उसमें भी विशेषज्ञ होते हैं, जिला यहाँ पर जिला स्तर पर भी वाटरशेड इकाई होती है उसमें भी विशेषज्ञ होते हैं। तो जो वाटरशेड विकास दल है इन विशेषज्ञों के साथ मिलकर ही कार्यों को अनुमोदित करेगा, कार्यों को पूरा करेगा, यानी उनकी सलाह लेता रहेगा। अगला पॉइंट, जिला वाटरशेड विकास इकाई वाटरशेड विकास दल के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध कराएगी। यानी जो वाटरशेड विकास दल है उनको क्या काम करना है उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रशिक्षण देने का काम कौन करेगा? जिला वाटरशेड विकास इकाई करेगी। तो याद रखेगा ये जिला वाटरशेड विकास इकाई वाटरशेड विकास दल के सदस्यों को प्रशिक्षण देती है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, वाटरशेड विकास दल का कार्य क्या है या उत्तरदायित्व क्या है, यानी वाटरशेड विकास दल क्या क्या कार्य करता है वो देख लेते हैं।
पहला पॉइंट, वाटरसेड विकास दल वाटरसेड कार्य योजना तैयार करने में वाटरसेड समिति का मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वाटरसेड समिति जो है परियोजना से संबंधित जो है पूरा एक कार्य जो परियोजना का है उसका एक पूरा रिपोर्ट तैयार करती है, या बोल सकते हैं कि योजना तैयार करती है कि उस क्षेत्र में कैसे काम करना है। तो वाटरसेड विकास दल उनको जो है योजना तैयार करने में मदद करता है। अगला पॉइंट, वाटरसेड समिति के गठन में सहयोग करना। जैसे कि मैंने बताया कि वाटरसेड समिति का गठन ग्राम सभा करती है, लेकिन वो वाटरसेड विकास दल के सहयोग से करती है, तो वही बोल रहा है। अगला पॉइंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह और प्रयोक्ता समूह यानी यूजर्स ग्रुप का गठन करना, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा है। अगला पॉइंट, वाटरसेड कार्य योजना को कार्यान्वित करने हेतु महिलाओं को संगठित करना। यहाँ पर जो है वाटरसेड परियोजनाएं में जो भी काम हो रहे हैं उसमें अधिकतर जो है महिलाओं की भी भागीदारी शामिल हो, तो उनको भी संगठित करके काम कराने की जिम्मेदारी वाटरसेड विकास दल की है। अगला पॉइंट, निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कराना, लागत अनुमान तैयार करना। यानी जो भी अगर वाटरसेड विकास परियोजना चले तो इंजीनियरों की तो जरूरत होगी, चाहे खाई खोदें, चाहे उसमें अगर आप पहाड़ों का भी निर्माण करें, ठीक है, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएं, ठीक है, या एनिकेट बनाए या डैम बनाए, तो इंजीनियरों की तो जरूरत होगी। तो इंजीनियरिंग वाले जो किए हुए इंजीनियर हैं उनको जो है इंजीनियरों उनका मतलब उनको लेकर आना और उनके साथ जो है इस क्षेत्र में पूरा सर्वेक्षण कराना कि कौन सा काम कैसे करना है, और साथ ही साथ उसकी लागत का अनुमान लगाना कि कितना खर्चा आएगा। वो काम भी किसका, वाटरसेड विकास दल का है। अगला पॉइंट, किए गए कार्य की निगरानी, जांच व सत्यापन करना। जो भी कार्य हो जाएंगे इस परियोजना के अंतर्गत उसकी निगरानी भी वही करेगा, कार्य का अगर आप बोलेंगे जांच भी वही करेगा, अगर कुछ निगरानी में कमी पाएगी तो जांच भी वही करेगा। अब कार्य कंप्लीट हो गया तो उसको सत्यापित भी ये विकास दल ही करेगा। अगला पॉइंट, भूमिहीन के लिए जीविका अवसरों के विकास में सहायता करना। जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी आजीविका देने के लिए वाटरसेड विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, हमने पढ़ा था। तो उनको भी मतलब यहाँ पे रोजगार मिल सके ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, तो वो भी काम जो है वाटरसेड विकास दल का कि वो ध्यान रखेगा कि भूमिहीन लोग भी इस परियोजना में शामिल है और वो भी लाभ कमा सके। अगला पॉइंट, आरंभ किए गए कार्य की सामाजिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था कराना। यानी अब जो वाटरसेड परियोजना के अंतर्गत जो भी काम हो रहे, जो भी पैसे लग रहे हैं उसके लेखा तैयार होते हैं जो सचिव कर रहा है। अब उन लेखाओं की भी जांच कराना किसके द्वारा, जो सामान्य लोग हैं वहां पर ग्राम सभा के लोग हैं उनके द्वारा उनके लेखाओं की परीक्षा कराना, ताकि उनको पता हो कि आपका पैसा जो है वो कहां कहां पे लग रहा है। तो सामाजिक लेखा परीक्षा भी वाटरसेड विकास दल के द्वारा ही करवाई जाती है। अगला देखते हैं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वाटरसेड विकास दल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित किया जाता है। तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी क्या होती है वो देख लेते हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का जो गठन है वो राज्य स्तर की नोडल एजेंसी करती है, यानी राज्य स्तर पर वाटरसेड विकास से संबंधित जो नोडल एजेंसी है वो करेगी। और इसका परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का गठन जिला स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ये उत्तरदायी होती है। यानी जो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी जो जिला स्तर पर जो परियोजनाओं से वाटरसेड परियोजना से संबंधित जो भी काम चल रहे हैं उसको कार्यान्वित कराने की जिला स्तर की ये प्रमुख इकाई होती है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यही उत्तरदायी है जो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी है। अगला, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी कौन हो सकता है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अगर राज्य, केंद्र या राज्य के विभिन्न विभाग को दिया जा सकता है। यानी कि अगर राज्य स्तर की जो नोडल एजेंसी है वो मान लीजिए परियोजना जो है जल से रिलेटेड है, तो जल संसाधन विभाग को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बना सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर केंद्र स्तर के किसी विभाग को बनाना है तो केंद्र सरकार से बात करके राज्य की नोडल एजेंसी उस विभाग को आपका जिला का परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बना सकते हैं। अनुसंधान निकाय, यानी कोई भी ऐसा जो अनुसंधान से संबंधित कोई भी निकाय काम कर रहा है उसको भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के द्वारा। अगला पॉइंट, मध्यवर्ती पंचायत, यानी किसी जनपद पंचायत को भी यहाँ पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। अगला, स्वयं सेवी संगठन, यानी किसी स्व सहायता समूह को भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। तो ये कौन बनेगा ये डिपेंड करता है राज्य स्तर की नोडल एजेंसी के ऊपर। यानी अगर आप ये समझे कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी कोई अलग से कोई संस्था नहीं है, ये आपका बोल सकते हो
कि राज्य स्तर की जो नोडल एजेंसी उस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी विभाग को या किसी संस्थान को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी घोषित करती है। चाहे वो हो सकता है कि वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग हो, जैसे मान लीजिए जल से रिलेटेड काम है तो जल संसाधन विभाग को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बना दिया जाएगा। ठीक है, कोई स्वयं सेवी संस्था जो उस परियोजना से जो संबंधित काम है वो करते हो तो उनको बना दिया जाएगा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। कोई अनुसंधान निकाय हो जो अनुसंधान से रिलेटेड काम करते हो और परियोजना में भी वही काम हो रहा है तो उस अनुसंधान निकाय को बना दिया जाएगा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी कोई अलग से संस्था नहीं है, ये आप बोल सकते हो कि ये एक परियोजना को कार्यान्वित कराने के लिए यानी परियोजना के अंतर्गत काम करवाने के लिए जो महत्वपूर्ण एजेंसी ये होती है। यानी ये किसी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, किसी संस्था को इसकी जिम्मेदारी की जाती है कि वो अपने क्षेत्र में उस परियोजनाओं को अच्छे से बेहतर तरीके से कार्यान्वित करवाए, इसलिए नाम दे दिया है परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। लेकिन ये गठन कौन तय करेगा कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होगी, वो तय करेगा राज्य स्तर की नोडल एजेंसी, कि वो किसी केंद्र या राज्य के विभाग को इसकी जिम्मेदारी देती है, अनुसंधान निकाय को जिम्मेदारी देती है, मध्यवर्ती पंचायत यानी जनपद पंचायत को ये पावर देती है, स्वयं सेवी संगठन यानी स्व सहायता समूह को ये पावर देती है। तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी कोई अलग से एजेंसी नहीं है, वो किसी विभाग को इसकी जिम्मेदारी मिलती है कि वो परियोजना को कार्यान्वित कराए और जिसको भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का पावर मिलेगा वो जिला स्तर पर उस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगा। हो सकता है कि हर जिले में अलग अलग हो, मान लीजिए दुर्ग जिले में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत को दे दे, ठीक है, रायपुर जिले में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी मान लेते हैं जल संसाधन विभाग को दे दे, तो जिला जिसको भी मिलेगा वो जिला स्तर पर ही कार्य करेगा। क्लियर है? तो इसके आगे हम अगली क्लास में कवर करेंगे, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहीं पर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आप रात को 10:15 बजे जुड़ना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।